अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करना है ग्रेड 9 के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ की डेफिनेशन ये है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इक्वल रिएक्शन होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन होता है, यानी मुखालिफ सिमत में होता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे आपने एक बॉल ली और उसको वॉल पर हिट किया और वो बॉल ने क्या किया, जो आपने बॉल को हिट किया वो आपका एक्शन था, बट बॉल अगेन आपके पास वापस आई। क्यों? क्योंकि बॉल ने भी उस पर रिएक्शन दिया बॉल पर, जिसकी वजह से वो आपके पास वापस आई। वो रिएक्शन था बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। उसकी सिमत क्या होगी? चेंज होगी। फर्स्ट उसकी सिमत किस तरफ थी? वॉल की तरफ थी। जब उसका ने रिएक्शन प्रोड्यूस किया तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ थी? आपकी तरफ थी। कि whenever there is an interaction between two bodies A and B such that the body A exerts a force on body B, कि जब भी दो बॉडीज़ के दरमियान कोई ना कोई इंट्रैक्शन होगी तो क्या होगा? एक बॉडी दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगी। Such that the body A exerts a force on body B, the force is known as action of A and B। आपने एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ कि एक्शन कौन सा है और रिएक्शन कौन सा है। जो बॉडी ए बी पे लगा रही है फोर्स वो कौन से? एक्शन फोर्स है। जो बी ए पे लगा रही है वो क्या? रिएक्शन फोर्स है। इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्शन द बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉडी ए, दिस फोर्स इज नाउ एज अ रिएक्शन ऑफ बी ऑन ए। वही वाल का बॉल पर फोर्स लगा के आपकी तरफ भेजना क्या था? रिएक्शन था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी प्रेस द स्प्रिंग, कह रहे हैं मिसाल के तौर पे अगर हम लोग किसी स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एक्शन फोर्स लगा रहे हैं। जब प्रेस करने के बाद हम उसको छोड़ते हैं तो वो क्या होता है? स्प्रिंग अगेन ऊपर की तरफ होता है तो वो हमारे हाथ पर रिएक्शन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हमारा हाथ क्या होता है? पीछे होता है। तो ये क्या होगा? एक्शन नहीं, डाउनवर्ड हो रहा था, एंड जब हैंड पीछे की तरफ मूव किया तो वो क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। तो डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी। Our hand also experience a force exerted by the spring. This is the force of reaction. Newton expressed this action and reaction forces in his third law of motion. It is stated as for every action there is always an equal and opposite reaction. हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। सिंस एक्शन एंड रिएक्शन डो नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, कह रहे हैं एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पर नहीं लगते बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़, लेकिन दो मुख्तलिफ बॉडीज़ पे लगते हैं। जैसे आपने बॉल को फेंका तो एक्शन फोर्स किस पे लगी थी? उस वक्त वॉल पे लग रही थी, और रिएक्शन फोर्स किस पे लगी? बॉल पे लगी थी। तो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स लगती है। सो दे कैन नेवर बैलेंस ईच अदर, तो वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते। थस न्यूटन्स थर्ड लॉ कैन आल्सो भी एक्सप्रेस एज फॉलो, कि न्यूटन के जो थर्ड लॉ उसकी डेफिनेशन इस तरह भी हम लिख सकते हैं। इफ़ वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी, कि एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगाएगी, द सेकेंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो जो दूसरी होगी वो भी फर्स्ट बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगी, रिएक्शन फोर्स लगाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। फोर्सेस एक्ट्स इन पेयर, कि फोर्स हमेशा पेयर की फॉर्म में लगती है। पेयर का मतलब होता है दो। We have studied that forces act in pairs when two objects interact। कह रहे हैं हम ये पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या कर रही है? पेयर की फॉर्म में लग रही है जब भी दो चीज़ों के दरमियान में कोई इंट्रैक्शन हो रही है। जैसे एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस है ना, दो चीज़ें मिलके एक पेयर बनाती हैं। We often notice a force that seems to make something happen, but usually we do not notice the other force involved। Here are some examples of pair of forces involved in accordance with Newton's third law of motion। कह रहे हैं कि यहाँ पे हम मुख्तलिफ फोर्सेस को स्टडी करेंगे जिसमें फोर्सेस पेयर की फॉर्म में लग रही हैं। द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द ब्लॉक इज दी वेट। कह रहे हैं कि अगर एक टेबल पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है तो ब्लॉक जो फोर्स लगा रहा है टेबल पे वो कौन सी है? वेट, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। द ब्लॉक एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टेबल इक्वल टू इट्स वेट। ब्लॉक क्या कर रहा है? डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है जो कि किसके इक्वल है? वेट के। द टेबल आल्सो एक्सर्ट्स अ रिएक्शन फोर्स, तो टेबल भी क्या कर रहा है? रिएक्शन के तौर पे कोई फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पर, ठीक है। द टू फोर्सेस ऑन द ब्लॉक बैलेंस ईच अदर एंड द ब्लॉक रिमेन्स एट द रेस्ट। ये दोनों फोर्सें क्या कर रही हैं? मिलके फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक टेबल पर ही है। अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगी तो ब्लॉक टेबल पर नहीं रहेगा, नीचे गिर जाएगा। कौन सी फोर्स लगी है? दो फोर्सेस लगे हैं। एक ब्लॉक जो टेबल पे लगा रही है वो एक फोर्स कौन सी है? वेट है, और एक फोर्स
टेबल ब्लॉक पे लगा रहे हैं जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी दो ही फोर्सेस लग रही हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेकंड एग्जांपल है कि आप जब भी कोई फायर करते हो गन से तो बुलेट जो होती है वो मूव करती है फॉरवर्ड। जैसे आप गन से शूट करते हो तो आपको फील होता है कि जैसे आपका शोल्डर पीछे की तरफ पुश हुआ है, तो गन पीछे पुश होती है और बुलेट आगे मूव करती है। बुलेट का आगे जाना एक्शन फोर्स है और गन का पीछे की तरफ मूव करना क्या है, रिएक्शन फोर्स है। और ये भी दो ही फोर्सेस है, एक्शन और रिएक्शन, तो ये भी पेयर की फॉर्म में ही एक्ट करेंगी। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, कह रहे हैं जैसे एक बुलेट को फायर करते हैं हम गन से, द बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है विद द फोर्स एफ। दिस इज द फोर्स ऑफ एक्शन, तो ये एक्शन की फोर्स है। द गन रिकॉल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद द रिएक्शन फोर्स, तो गन क्या करती है, पीछे की तरफ मूव करती है जो कि रिएक्शन फोर्स है। ये आपने दोनों याद करते हैं टॉपिक्स।